महाभारत काल से अपने अंदर समेट कई ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी सीकर जिले के शेखावाटी की खंडेला विधानसभा भौगोलिक, धार्मिक और राजनीति दृष्टि से एक अनोखा महत्व रखती है। साल 1977 जनवरी का पहला दिन और इसी पावन भूमि सीकर जिले के खंडेला विधानसभा के सोथलिया गांव के मील परिवार में जन्म हुआ एक बालक का, जिन्हें आज हम श्री सुभाष मील के नाम से जानते हैं। प्राथमिक शिक्षा गांव के ही स्कूल से हुई। परिवार में सभी खेती का कार्य करते थे, परंतु श्री सुभाष मील ने बीएससी और एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की। सीकर कल्याण महाविद्यालय से स्नातकोत्तर की शिक्षा ली। महाविद्यालय में रहते हुए जब कभी ग्रामीण छात्रों को समस्याओं का सामना करते देखते तो उनका जन सेवा का जज्बा जाग उठता और वे उनकी ओर आगे बढ़कर बिना किसी स्वार्थ के मदद करते। उन्होंने यहां पढ़ने वाले छात्रों के हक और अधिकार की कई लड़ाइयां लड़ी। कॉलेज के विद्यार्थियों की तमाम परेशानियों को लेकर समय समय पर सुभाष मील कॉलेज प्रशासन को अवगत कराकर इसका समाधान करवाने से पीछे नहीं हटे। कॉलेज में लोगों के लिए आवाज उठाने के कारण एक अलग सुभाष मील की एक अलग छवि प्रदर्शित होने लगी, क्योंकि मील का पारिवारिक दृष्टि से कोई राजनीति पृष्ठभूमि नहीं थी। इसके बावजूद भी खंडेला की तस्वीर बदलने की जिद ने उन्हें इसके लिए प्रेरित किया और इसी कारणवश साल 2000 में कल्याण महाविद्यालय से ही पहली बार छात्र संघ का चुनाव लड़ा। इसके पश्चात सन 2000 में एसके कॉलेज में जब मैं पढ़ता था, गांव से आने वाले स्टूडेंट छोटी छोटी बातों के लिए परेशान होते थे, तो हम एक टीम बनाकर उनकी मदद करते थे और 2000 में मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा। उसके बाद धीरे धीरे लोगों की मदद करते गए और ये जज्बा राजनीति में आने का वहीं से पैदा हुआ। 2005 से 2010 तक सीकर से युवा जाट महासभा जिलाध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस सब में आंदोलन के दौरान कई बार पुलिस ने लाठियां बरसाई और तो और जेल भी जाना पड़ा, लेकिन कर्तव्य पथ पर चलते हुए ये सब भी खुशी खुशी स्वीकार किया, लेकिन पीछे हटना मंजूर नहीं किया। 2005 से लेकर 2008 तक समाज के अंदर समाज सेवा का काम किया। मैं जाट समाज के युवा जिलाध्यक्ष के रूप में मैंने 3 साल काम किया। 2010 में ही युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष खंडेला निर्वाचित हुए। आप सभी के प्यार, सहयोग, आशीर्वाद की बदौलत ये सिलसिला चलता रहा। लगातार खंडेला का लाडला लोगों के बीच अपनी पैठ बनाता गया और पार्टी के द्वारा दी गई हर जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभा। 2013 में युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष बने और सुभाष मील ने किसान युवाओं को उनका हक दिलाने का बीड़ा उठाया। 2017 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य बने और 2018 में खंडेला विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़ा। हालांकि जिले से सबसे ज्यादा संख्या में हमारी टीम जाती थी और धीरे धीरे यहीं से संघर्ष की पहचान बनती गई। विधानसभा क्षेत्र के अंदर लोगों के मुद्दे, जब लोग किसी काम के लिए कहते थे, कहीं किसी के साथ अन्याय होता था, तो उसमें हम पूरी टीम के साथ उस अन्याय के विरुद्ध खड़े होते थे, उस लड़ाई को लड़ते थे और अंततः उसको जीत दिलाते थे। ये सब मिलकर पूरे विधानसभा में एक पहचान बनी। परिणाम पक्ष में नहीं आए। अफसोस, सत्ता की चाहत रखने के कारण, पार्टी के नेताओं की बगावत के कारण सुभाष मील को हार का मुंह देखना पड़ा। चुनाव में हारने के बाद भी सुभाष मील ने खंडेला की सेवा करना नहीं छोड़ा। राज्य में कांग्रेस की सरकार रहते हुए खंडेला के लिए समय समय पर आवाज उठाने के साथ ही सुभाष मील यहां पर विकास कार्य करवाए। इस दौरान जनता के हित के कई काम भी किए, जैसे युवा जागृति कार्यक्रम, किसानों के कर्ज माफी हेतु जिला मुख्यालय हमारे किसान भाई अधिक बिजली का बिल आने से व्यथित थे और सरकार किसानों की गुहार को अनसुना करती जा रही थी।
ऐसे में किसानों के बिजली बिलों को कम करवाने के लिए सुभाष मील जी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसका परिणाम ये निकला कि प्रशासन ने झुकना स्वीकारा और बिजली के बिल को लेकर मांगे मानी गई। श्री सुभाष मील ने किसानों के कर्ज माफी हेतु एक नवीन प्रयास पोस्ट कार्ड अभियान भी चलाया। जब राज्य में बीजेपी शासन था, तब विभिन्न मुद्दों को लेकर राजधानी जयपुर में विधानसभा घेराव भी किया, जिसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा सरकार की नीतियों के विरोध में किसान आंदोलन का बिगुल बजाकर किसानों की आवाज को सरकार तक पहुंचाया। साल 2020 में जब मानवता त्राही त्राही कर रही थी, ऐसे महामारी के समय कोरोना काल में जब निर्वाचित विधायक खुद को घरों में बंद कर बैठे थे, तब श्री सुभाष मील ने जान हथेली पर रखकर आम जन की हर संभव मदद करी, जिसमें राशन किट, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयां, मास्क, सैनिटाइजर आदि बांटे। वो भी तब जब इस दिशा में काम करने को लेकर सब डर रहे थे। ऐसा सिर्फ एक मानवता का सच्चा सेवक ही कर सकता है। इसके अलावा प्रदेश से बाहर काम करने गए प्रदेश के मजदूर या पढ़ाई करने गए बच्चों की फरियाद जब कोई नहीं सुन रहा था, ये लोग घर से दूर बैठे परेशान थे और गांव में इनका परिवार चिंतित। ये जिम्मेदारी विधायक जी की होनी चाहिए थी कि वे अपने क्षेत्र के पीड़ित लोगों का दर्द समझें, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि ऐसे कोरोना काल के संकट के समय में लोग जब इन दो राजनीतिक परिवारों ने जो पिछले 50-60 साल से राजनीति कर रहे हैं, जब इनके पास गए तो इन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए, लोगों की कोई मदद नहीं की, जबकि हमने और हमारी पूरी टीम ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हर जरूरतमंद परिवार की, चाहे राशन सामग्री की बात हो, चाहे दवाइयां देने की बात हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर देने की बात हो, चाहे बाहर जो हमारे लोग रहते हैं जो अपने मजदूरी और व्यापार के लिए जाते हैं, या जो स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको घर तक लाने की बात हो, हमने लगभग 30,000 से ज़्यादा राशन किट पूरे विधानसभा के अंदर वितरित किए, 1,000 से ज़्यादा ऑक्सीजन के सिलेंडर निःशुल्क वितरित किए और लगभग 350 गाड़ियों की परमिशन दिलाकर लोगों को लाने का यहाँ पे काम किया। लंपी महामारी के दौरान जो गौमाता के अंदर एक संकट लेकर आई, उस समय हमने और हमारी पूरी टीम ने विधानसभा के एक एक गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर गौमाता की सेवा करने का काम किया। देशी दवाइयों को मिलाकर जो दवा तैयार की, लगभग 9-10 हजार गायों को देने का काम किया। लेकिन जब ये दो राजनीतिक परिवारों को लोगों ने कहा, तो इन्होंने एक ही जवाब दिया कि गायों के कोई वोट नहीं लगते हैं। ये सोच दर्शाती है कि इनकी लोगों के प्रति क्या भावना है। हम पूरे राजनीतिक जीवन में जन सेवा का संकल्प लेते हैं, हमेशा लोगों की जरूरतों को, लोगों के संकट के समय मदद को प्राथमिकता देते हुए अपनी राजनीति करेंगे। इन दोनों परिवारों ने जो 50-60 साल से राज कर रहे हैं, इन्होंने सिर्फ अपने परिवार का विकास किया है, इनको सिर्फ अपने परिवार की चिंता है, इनको सिर्फ अपने बेटों की चिंता है। जबकि सुभाष मील पूरी जनता को ये वचन देता है कि खंडेला विधानसभा की जनता ही मेरा परिवार है, मैं हमेशा इस परिवार के लिए हर सुख दुख में, कैसी भी विपरीत परिस्थिति में कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा रहूंगा। जनता मेरे लिए पहले है और मेरा परिवार मेरे लिए बाद में है। सुभाष मील ने आगे बढ़कर सभी लोगों की उनकी घर वापस लौटने में हर संभव मदद की। खंडेला के असली सपूत सुभाष मील ही है, जो हर किसी का दुख दर्द तकलीफ को समझते हैं और उसे
अपनी पीड़ा की तरह लेकर उसका निवारण भी करते हैं। अपने चुनावी भाषणों में बार बार गौ माता की जय करने वाले लोग तो बहुत आते हैं, कुर्सी पर भी बैठते हैं, लेकिन जब गौ माता पर लंपी जैसी महामारी का प्रकोप आया तो ये सब के सब ऐसे समय में गायब हो गए थे। तब कौन आगे आया? श्री सुभाष मील। इन्होंने इस समय में इन मूक पशुओं की भी मदद स्वरूप दवा और इलाज का इंतजाम किया, जिससे कई गायों की जिंदगी बचाई जा सकी। सिर्फ भाषणों में कह देने भर से किसी का हित नहीं हो जाता, उसके लिए आराम की जिंदगी छोड़ खुद को तपाना है। मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर करने वाले क्षेत्र के 8 शहीद परिवार के लिए हक की लड़ाई लड़ी। सुभाष मील ने किसी की मदद करने से पहले ना किसी का धर्म देखा, ना ही उसकी जाति देखी। श्री सुभाष मील ने समय समय पर लोगों को शहीदों के सम्मान के लिए भी प्रेरित भी किया। श्री सुभाष मील ने समय समय पर लोगों को शहीदों के सम्मान के लिए भी प्रेरित कर उनके हक की लड़ाई भी लड़ी। अपने क्षेत्र की हमारी सेना के जवान जो दिन रात अपने परिवार को छोड़कर सरहदों पे हमारी रक्षा कर रहे हैं, जब भी हमारे किसी जवान ने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, हमने पूरे क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्र उनके सम्मान के लिए तिरंगा रैलियों का आयोजन किया। बड़े सम्मान से उनको हमने अंतिम विदाई देने का काम किया। शहीद परिवार थे, उनकी वीरांगनाओं को, उनके माता पिता को हमने घर घर जाकर सम्मानित करने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि झाड़ली के शहीद विक्रम यादव और पलसाना के शहीद श्री बनवारी लाल जी कुमावत, उनके परिवार को न्याय दिलाने का काम किया, उनको मान सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ में विदाई दिलाने का काम किया। और मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र के सेना के सभी जवानों को, उनके परिवारों को ये कहना चाहता हूं कि जाति पाति और धर्म से ऊपर उठकर सुभाष मील हमारे क्षेत्र के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं और जो उनके परिवार हैं, उनके प्रति हमेशा मान सम्मान और हमेशा उनके परिवारों के लिए खड़ा मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। के सुख दुख में साथ खड़े रहे, वे आज भी तत्परता से जन सेवा के कार्यों में लगे हैं। जैसे कि कावट में छात्रावास के सरकारी भूमि पर कब्जे को हटाने के लिए कई दिनों तक प्रदर्शन किया। जमीन पर कब्जे का सिलसिला इसी तरह जारी रहा और सुभाष मील इन कथाकथित लोगों के खिलाफ ऐसे ही आवाज उठाते रहे। इसी तरह चिरोड़ा धाम में भूमाफियाओं द्वारा मंदिर की जमीन पर कब्जा था। भूमाफिया जन प्रतिनिधियों की छत्र छाया में ही अपना काम करते हैं, अतः कोई आम आदमी उनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे दबा दिया जाता है। श्री सुभाष मील ने बेखौफ होकर इस तरह के भूमि कब्जा का विरोध किया और जिसके परिणाम स्वरूप इनकी आवाज सुनी गई, प्रदर्शन सफल हुआ और भूमि पर से कब्जा हटाया गया। सुभाष मील की सक्रियता से भूमाफियाओं ने एक बार फिर से मुंह की खाई। गलत के खिलाफ आवाज उठाना मील के लिए कोई नई बात नहीं थी, अपितु यह तो उनका खंडेला के प्रति प्रेम था। प्रदेश के वीर वर्तमान विधायक ने हर गांव के अंदर एक एक दो दो एजेंट जनता को लूटने के लिए बिठा रखे हैं और जब तक जनता उन एजेंटों को साथ में नहीं ले जाती तब तक उनका कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। देश के वीर सपूत शहीद विक्रम यादव ड्यूटी करते हुए शहीद हो गए थे, जिन्हें सरकार ने शहीद का दर्जा नहीं दिया। इस निर्णय के विरोध में सुभाष मील 2 दिन तक प्रदर्शन करते रहे और सरकार को मजबूर किया कि वो विक्रम यादव को शहीद का दर्जा देवें।
इसलिए इसका पूरा श्रेय सुभाष मील को ही जाता है। इन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी पूरे खंडेला विधानसभा में वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह आयोजित करके वरिष्ठ नागरिकों से आशीर्वाद लिया व सम्मान दिलाया। ये एक नई शुरुआत करने की कोशिश है। आज तक नेता खुद का सम्मान करवाते थे, लेकिन श्री खंडेला में सुभाष मील के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के लिए भी काफी लंबे समय से कार्य किया जा रहा है। इसके तहत सुभाष मील ने वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का क्षेत्र में कई जगह पर आयोजन कर बड़े बुजुर्गों का भी काफी ध्यान रखा है। इस दौरान सुभाष मील के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में पहुंचे वरिष्ठ जन इस बात की गवाही बने कि आज सुबह बुजुर्गों का मान सम्मान कर एक नई शुरुआत की है, क्योंकि बुजुर्ग हमारी धरोहर है और जब बुजुर्गों का सम्मान होगा तभी उनके अनुभवों और आशीर्वाद के प्रताप से नई पीढ़ी का विकास होगा। ये बात आज के जमाने में लुप्त होती जा रही है, लेकिन श्री सुभाष मील ने इस पहल से अपने संस्कारवान होने का परिचय दिया है। एक दुखद घटना में बंसी जी से महादेव सिंह से गाड़ा परेशान हो रहा था। गाड़ा हो गया था आपका मन फंस गया। अभी नया ने देखा ला सुभाष मील जी ने देखा ला सुभाष मील जी ने वही गाल फिर गए कि कृषि कृपा भी माने कोरोना के माने कुछ बोले मिले आगे सुभाष सिंह मिला ना एक ही बंदे महादेव सिंह ने बंसी बाजा ने सब तो देवंगा ही तो काम करवाए और भी काम क्यों करवाए हमारा काम में तो सारी ये तो भी नहीं दिली सुभाष मील ने, चाहे काम करवाए या न करवाए। पहली बार देख रहे हो भारी संख्या में महिलाओं में आक्रोश से ताऊ जी थान का लागे जी तो लग रहा सुभाष ही कहीं से आपको वोट देना दच्चा जीते ही लोग और पेटी चूंचा हो रही है मत ही जा लो बंसी जी खड़ा होगा निर्दलीय बंसी ने गोंदा खेड़ का बंसी ने दिया जो आपको गोंदा शिमल का वोट डाला मैं तो शिमल ने डाला इम का कोई खैर बंसी जी तो पर्चे भर दिए चुनाव को तो भर दिया जो आपका लिया डोल सी बंसी ने सारी उम्रों की मान तो देता। मैं तो बीजेपी का शिमल वाला चलता है, क्योंकि चुने गए जनप्रतिनिधि सिर्फ सत्ता के लिए चुनाव लड़े, उनके भीतर आम जन के प्रति संवेदना नहीं थी। यह संवेदना सुभाष मील में कूट कूट कर भरी है, तभी तो बिना किसी के परवाह किए वे जनहित के कार्य करते रहते हैं। उनके इस प्रकार किए जनहित के कार्यों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन अफसोस विकसित खंडेला का नारा देने वाले कुछ कथाकथित नेताओं ने यहाँ की जनता से वोट तो लिया, लेकिन वोट के बदले दिया तो केवल झूठा आश्वासन। खंडेला के लोग शुद्ध पानी को तरसते रहे और वोट पाने वालों ने इसके लिए क्या किया? खंडेला के लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त होते रहे, वोट पाने वालों ने इसके लिए क्या किया? होनहार खिलाड़ी वोट पाने वालों की तरफ उम्मीद से देखते रहे, वोट पाने वालों ने क्या किया? भ्रष्टाचार से परेशान वकील ने अपनी जान दे दी और वोट पाने वाले देखते रहे। खंडेला में खुलेआम अपराध आम जन खौफजद हो गया, इधर वोट पाने वाले गायब रहे। श्री सुभाष मील जिस विचारधारा से आज तक आगे बढ़ते आए हैं, उसी विचारधारा के अनुसार उनका भविष्य को लेकर विजन भी है, जो क्षेत्र की समस्याओं का निवारण कर विकास की राह दिखाता है। कहते हैं जल ही खंडेला में भ्रष्टाचार इतने चरम पर है कि एसडीएम ऑफिस के भ्रष्टाचार के कारण लोगों को न्याय दिलाने वाला एक वकील को आत्मदाह करना पड़ा, प्रताड़ित होकर अपनी जान देनी पड़ी। पूरे हिंदुस्तान में कोर्ट कैंपस में वकील द्वारा भ्रष्टाचार के कारण आत्मदाह करने का पहला उदाहरण है। हमने वकील के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम किया और उस एसडीएम को सस्पेंड कराने का काम किया, लेकिन ये विडंबना है कि वर्तमान विधायक ने जिस एसडीएम के कारण एक वकील को अपनी जान गंवानी पड़ी, उस एसडीएम को पुनः बहाल करके इसी विधानसभा क्षेत्र के रिंगस उपखंड में लगाया गया। ये जनता के गाल पर विधायक के द्वारा दिया गया तमाचा है। इससे ये साफ पता चलता है कि खुद विधायक भी भ्रष्टाचार में लिप्त है
और अपने कमीशन के लिए इस एसडीएम को यही वापस रिंगस में लगाया है। जल ही जीवन है, लेकिन खंडेला के लिए पेयजल की समस्या बड़ी विकट है और इसका ज्यादा प्रभाव घर की माताओं बहनों पर पड़ता है, क्योंकि पानी का इंतजाम उन्हीं के जिम्मे होता है। आज मर तो महादेशों काल मरो और मैं तो चौड़ा दारा जाला बोट सुभाष मिल ने जाला। इनके सर सदा ही ये चिंता रहती है कि परिवार के लिए पानी की व्यवस्था कैसे हो। उनके सर से बाल उतरते हैं, लेकिन ईंडी नहीं उतरती। चुनाव के समय वर्तमान जनप्रतिनिधि द्वारा भरी सभा में वादे किए गए थे कि पेयजल समस्या का समाधान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुभाष मील जी के विजन में पहला टारगेट यही है कि पेयजल समस्या का जल्द से जल्द निवारण हो। आज के दिन खंडेला विधानसभा में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। गांवों के अंदर पानी के लिए बहुत परेशान होना पड़ रहा है। हमारी माताओं बहनों को बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। पानी के इंतजाम में रात भर जागना पड़ता है। परिवेश के बच्चों को खेलों में सुविधाएं मिले ताकि वो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखा सके। भ्रष्टाचार कम हो। रिंगस जो विकास का केंद्र बन रहा है, वहां सरकारी महाविद्यालय और बस डिपो बने। वर्तमान विधायक आज विधानसभा क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए अच्छे मैदान नहीं है, आगे बढ़ने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है और पूरे विधानसभा के अंदर हर डिपार्टमेंट में, हर विभाग में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। ऐसी लूट खसोट पूरे राजस्थान में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। बिना पैसे दिए एक आम आदमी आज अपना काम नहीं कर सकता। मान विधायक द्वारा भू माफियाओं को प्राप्त संरक्षण समाप्त कर जमीनें मुक्त हों, अपराधियों में कानून का भय हो और आम जन में विश्वास पैदा हो कि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हमारी रक्षा करेंगे। जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव इसलिए करती है ताकि वो उनकी बात को समझे, जब कभी उन्हें जरूरत हो उनकी मदद करे और विकास कराए, हर गांव हर शहर तक पहुंचे। ये आम जन का अधिकार है, उनकी जरूरत है। लेकिन जब चुने गए प्रतिनिधि ये मूल कार्य भी ना कर पाए तो जनता को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना होगा कि आखिर वो कौन है जो असल में उनके साथ है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए ये 5 वर्षों में एक बार अपनी शक्ल दिखाकर वोटरों को बहलाने का कार्य करता है। श्री सुभाष मील किसान परिवार के वो पुत्र हैं जो उनकी पीड़ा को समझते हैं और उसे दूर करने का प्रयास लगातार करते रहते हैं। चुनाव का वक्त ही वो वक्त है जब लोग अपनी ताकत से सही और गलत का निर्णय कर सकते हैं। इन चुनावों में आप सभी से यही अनुरोध है कि विधायक के पिछले 5 साल के कार्यकाल को सोच परख कर निर्णय लें। ये याद रखा जाना चाहिए कि कौन मुसीबत में उनके साथ खड़ा था और कौन सत्ता होते हुए भी पीछे छिप गया था। उम्मीद है कि आम जनता यह बात समझेगी और सही व्यक्ति का चयन करेगी। तो इस बार आपके अपने सुभाष मील को वोट देकर विजयी बनाएं। अब बात होगी केवल खंडेला के विकास की, अब बात होगी खंडेला वासियों की। चुनाव में खंडेला की बुलंद आवाज को मजबूती देने को तैयार है हर। चुनाव जीतने के बाद खंडेला विधानसभा में जो पानी की सबसे बड़ी समस्या है, उस समस्या से मैं खंडेला की जनता को निजात दिला दूंगा। इस परेशानी को हमेशा के लिए दूर कर दूंगा और मैं जहां भी चुनाव में जनसंपर्क के लिए जाता हूं तो मेरी माता बहना मैंने एक ही बात कहे कि बेटा सुभाष, तुम माँ का सिर पर जो किया इंडी है, पानी ले रहा के लिए आ इंडी उतरा दीजिए। तुम्हें मेरी माता बहना ने विश्वास दे रहे जो ये बात के लिए कि आ था का सिर की इंडी हमेशा के लिए उतरवा दो। ये बात को मेरा विश्वास रख जो। दूसरा, जो हमारे नौजवान हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनके लिए खंडेला विधानसभा की प्रत्येक पंचायत में उनकी तैयारी के लिए
अच्छे मैदान बनाएंगे। खेलों में आगे बढ़ने के लिए क्षेत्र के सभी खिलाड़ियों को अच्छा प्लेटफॉर्म हम देने का काम करेंगे। जो हमारे युवा नौजवान हैं उनको रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाएंगे। जो सरकारी स्कूल हैं इनमें शिक्षा का ढांचा सुधारा जाएगा और बच्चों की शिक्षा के लिए जो भी चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, चाहे अच्छे से अच्छा माहौल देने की बात हो, हम सब उपलब्ध कराएंगे। जो विधानसभा क्षेत्र के सरकारी अस्पताल हैं इनमें लोगों को जो परेशानियां हो रही है उन परेशानियों को दूर करेंगे और बड़ी से बड़ी चिकित्सा सुविधा लोगों को स्थानीय स्तर पर मिले, ये हमारी प्राथमिकता होगी।